So finally we have the formula. The formula goes something like this: the time period is equal to 2 pi under root L by G. We know what is L and G. L is length of pendulum and G is obviously acceleration due to gravity. इट्स फॉर्मूला से हमको क्लियरली समझ रहा है कि इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. सो इससे हम कुछ चीज़ें कंक्लूड करेंगे, बट बिफोर कंक्लूडिंग लेट्स गो थ्रू फ्यू अजम्पशंस विच वी मेड टू डिराइव दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमको जब मिला तो पेंडुलम के बारे में हमने कुछ चीज़ें अज्यूम की थी पहले से, जिसके लिए फॉर्मूला मिला है. अगर हम अजम्पशन कंसिडर नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला मेरा वेरी कर सकता है, ये फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा. बट सो अजम्पशंस क्या क्या किए हमने ये फॉर्मूला के लिए. फर्स्ट अजम्पशन वाज दैट एम्पलीट्यूड किस चीज का, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल. यस, एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल. दिस इज माय फर्स्ट अजम्पशन. दिस एम्पलीट्यूड एक्स हमने जो लिया था ना, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज वेरी स्मॉल. हाउ स्मॉल? टू बी एक्यूरेट एटलीस्ट 20 टाइम्स स्मॉल देन लेंथ. एटलीस्ट 20 टाइम्स स्मॉल देन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. एम्पलीट्यूड मेरा इतना छोटा है कि लेंथ से वो ऑलमोस्ट 20 टाइम या उससे ज़्यादा छोटा है. ठीक है, ये फर्स्ट अजम्पशन. सेकेंड अजम्पशन, लेंथ इज वेरी लार्ज. लेंथ किस चीज का? आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम का लेंथ काफी लंबा है. ये हमारा सेकेंड अजम्पशन था. एंड थर्ड एंड लास्ट अजम्पशन इज दैट पेंडुलम move in one vertical plane. So we are assuming that the pendulum, let's say this is my pendulum, so this pendulum is moving in this one plane. What is it? One plane. This plane is my xy plane, जिसमें मैं लिख रहा हूँ, right? Why it is necessary to mention? Because there is a possibility कि क्या पता कभी कभी आपका pendulum move करते करते plane change कर दे. Let's say this is my xy plane, राइट. बट अगर ये पेंडुलम मूव करते करते देखो इसका प्लेन चेंज हुआ, नाउ इट इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, नाउ इट इज इन, देखो यहाँ पे हमारा अभी ये प्लेन कौन सा हो गया, इट इज इन वाई एंड जेड प्लेन. गेटिंग मी? सो इसके बीच में भी और बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं. वी आर अज्यूमिंग दैट आवर पेंडुलम इज मूविंग इन जस्ट वन वर्टिकल प्लेन, वो अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहा. सो एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, लेंथ इज वेरी लार्ज. इन दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड एटलीस्ट 20 टाइम्स स्मॉलर देन लेंथ. एंड लास्ट थिंग दैट पेंडुलम मूव्स इन सिंगल वर्टिकल प्लेन, एक ही वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहा. अगर हम ये सारी चीजें अज्यूम करते हैं देन दिस फॉर्मूला इज एक्यूरेट. इस फॉर्मूला से हम किसी भी पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अज्यूमिंग ऑल दिस कंडीशंस. ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट कैन वी कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एल. यानी टाइम पीरियड लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो पेंडुलम का, इस पेंडुलम को लंबा करते हो, तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा. गेटिंग मी? सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सेकेंड, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ ग्रेविटी. यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बढ़ती है तो आपका टाइम पीरियड कम होगा, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कम होती है तो टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि सर लेंथ तो चेंज कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग लंबा लगा दिया लेंथ बढ़ गया, स्ट्रिंग छोटा लगा दिया लेंथ बढ़ गया, ग्रेविटी कहाँ चेंज होने वाली, राइट? बट हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है कि ग्रेविटी वेरीज विद हाइट, डेप्थ एंड ऑल्सो ड्यू टू लैटिट्यूड. तो अगर आप इसी पेंडुलम को ऊपर लेके जाओगे तो ग्रेविटी वेरी करेगा, इसी पेंडुलम को अर्थ के डेप्थ में लेके जाओगे तो भी ग्रेविटी वेरी करेगा. चलो ये सारी चीजें मज्यूम नहीं करते. लेट्स से हम अर्थ के सरफेस पर ही, अर्थ के सरफेस पर भी आपका इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगा और पोल पे जो ग्रेविटी होगा, बोथ ऑफ देम वोंट बी सेम. यहाँ पे आपको जी मिलेगा, यहाँ पे आपको जी माइनस समथिंग मिलेगा. वो समथिंग क्या होगा आपका? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. रिमेंबर? सो एग्जैक्टली कहाँ पर आपने पेंडुलम को रखा है उसके हिसाब से उसका ग्रेविटी चेंज होगा, और अगर ग्रेविटी चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा. विच मीन्स वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर what is acceleration due to gravity.
दिस टू आर ऑब्वियस, ये दोनों तो ऑब्वियस थे, हमको फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहे थे, राइट। बट इसके अलावा कुछ चीजें और है जिसमें मेरा टाइम पीरियड डिपेंड करता है। डिपेंड करता है हमको लगता था, बट करता नहीं। जैसे मान लो अगर मैं इस पेंडुलम को दूर लेके जाऊं और यहां से छोड़ू, लेट से इस पेंडुलम को अगर मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता इस पॉइंट पर, यहां से छोड़ता, थोड़ा बड़ा हो गया पेंडुलम, चलो अब थोड़ा बेटर लगे। सो अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ता तो क्या इसका टाइम पीरियड वेरी करता? अब बहुत से लोगों के दिमाग में लॉजिकली आंसर आएगा, हाँ उसने बढ़ा दिया तो उसका टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए कि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, राइट, या उसको डिस्टेंस कम कवर करना था। बट आंसर टू दिस इज कि आपका टाइम पीरियड जरा भी वेरी नहीं करेगा। आप इसको और ऊपर क्यों ना ले जाओ, इसको आप इसके ऊपर लेके जाओ तो भी टाइम पीरियड वेरी नहीं करेगा, क्योंकि आपका लॉजिक ये कह रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा नीचे आने के लिए, राइट। बट क्या यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं पे भी एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब क्या है? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से टाइम पीरियड को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, देन हाउ इज इट पॉसिबल, आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो भी टाइम सेम लग रहा है? सो आंसर इज वेरी ऑब्वियस। आप इसको ऊपर लेके जाओगे, राइट, उतना ग्रेविटी को ज़्यादा टाइम मिलेगा इसको एक्सेलरेट करके नीचे लाने के लिए। और इसका मतलब ये हुआ नीचे आते आते उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से भी उसको सेम टाइम लगेगा यहाँ आने के लिए, लेट्स से 2 सेकेंड, और यहाँ से भी उसको सेम टाइम लगेगा 2 सेकेंड। सो इन दिस केस ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, इस केस में स्लो मूव करेगा। अगर आपने इसको और छोटा भी कर दिया, लेट्स से आपका स्प्रिंग यहाँ कहीं पे होता इतने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी उसको सेम टाइम ही लगता 2 सेकेंड, गेटिंग। और पूरे टाइम पीरियड के लिए सबको टाइम, सबके 1 2 3 सबके लिए आपको टाइम पीरियड सेम मिलता। सो बेसिकली टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। आप इसको कितना भी डिस्प्लेस क्यों ना कर दो, आप इसका एम्पलीट्यूड कितना भी क्यों ना बढ़ा दो, आपका टाइम पीरियड सेम ही रहने वाला है, राइट। एंड लास्ट थिंग, टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। देखो क्या आपको पूरे फॉर्मूला में कहीं पे भी मास दिख रहा है? मास ऑफ द पेंडुलम, राइट। एंड ऐसे मास ऑफ द पेंडुलम आई मीन स्प्रिंग भी आ गया उसमें, आपका ये बॉब भी आ गया, बट स्प्रिंग तो आपका मोस्टली बहुत लाइट होता है। सो अगर मैं ये पेंडुलम को अगर यहाँ से किसी, लेट्स से इस पेंडुलम की जगह कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, मास बढ़ गया, but still your time period will be very same, just because time period does not depends on mass। पेंडुलम का आपका जो मास है टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आपका पेंडुलम छोटा है, हैवी है, ज़्यादा है, उस मास कम है उसका, आप उसको कितना भी हैवी करते जाओ उससे आपके टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो बॉटम लाइन इज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पेंडुलम, राइट। तो आप मास चेंज करो तो भी आपका ये वेरी नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आया था एक, देखो अगर आपको ये क्लियरली समझ गया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स से देयर इज अ पेंडुलम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग एंड द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज मेड ऑफ आइस, ओके, एंड temperature, let's say room temperature is 25 degrees Celsius. Now the question is, does with the time period of this pendulum change? क्या टाइम के साथ ये इसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा? बिकॉज आपका बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, ये आइस से बना हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर 0 से कम ही होगा, राइट। तो क्या ओवर द टाइम इस पेंडुलम का टाइम चेंज होगा? गिव इट अ थॉट, सोचो क्या टाइम पीरियड चेंज होना चाहिए? अब ऑब्वियस बात है, आप आइस आपका धीरे धीरे मेल्ट होगा, आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा तो इसका जो टोटल मास है, मैटर है, वो कम होने लगेगा, राइट। तो अगर इसका ये मास कम होने लगेगा तो क्या उसके वजह से टाइम पीरियड चेंज होगा? हमने अभी देखा कि मास पे वो डिपेंड नहीं करता, राइट। तो उस लॉजिक से आंसर आना चाहिए कि मास कम हो रहा है तो टाइम पीरियड को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट देयर इज वन मोर कैच टू दिस, कि अगर इसका मास कम हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो शिफ्ट होगा। अगर ये धीरे धीरे मेल्ट होके इसके आइस में छोटे ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे हैं, राइट, तो आपका इसका लेंथ भी तो धीरे धीरे चेंज होगा। लेट्स इसका लेंथ छोटा हो गया, अगर लेंथ छोटा हो गया तो उसका सेंटर ऑफ मास भी ऊपर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम वेरी करेगा,
और अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम वेरी करेगा तो टाइम पीरियड भी वेरी करेगा, राइट, सिंस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इसका आंसर आएगा यस, टाइम पीरियड विल चेंज। एंड हाउ इट विल चेंज, आपका अगर लेंथ कम हो रहा है, लेंथ कम होगा ना, देखो धीरे धीरे अगर ये मेल्ट होते जाएगा, सी पहले ये इतना था, अब ये मेल्ट होकर और छोटा हो गया, तो इसका लेंथ भी तो चेंज हो रहा है। इट इज करेक्ट कि मास पे डिपेंड नहीं करता, बट लेंथ चेंज हो रहा है, तो लेंथ कम हो रहा है तो टाइम पीरियड भी आपका कम होना चाहिए। सो फ्रेंड, दिस इज टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। अभी इसमें हम और टाइप्स देखेंगे, जैसे सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है।